दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर डॉक्टर हर प्रकार की बीमारी में दवाई लिखते समय हमेशा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों लिख देते हैं? और क्या ये सही है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 200 विटामिन बी तत्वों का एक समूह है जो आपके शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विटामिन कई तरह की चीजों में पाया जाता है और ज्यादातर लोग इसको अपनी डाइट के साथ ही ले लेते हैं। लेकिन काफी लोगों को ये विटामिन सप्लीमेंट के द्वारा लेना पड़ता है। बात करें इन सप्लीमेंट्स में मिलने वाले विटामिन की, तो इनमें हमें 8 तरह के विटामिन मिलते हैं, जैसे कि विटामिन बी 1 थायमिन। विटामिन बी 1 मस्तिष्क और हृदय सहित अंगों के स्वस्थ विकास और कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन। वसा और दवाओं को तोड़ने के लिए शरीर को विटामिन बी 2 की आवश्यकता होती है। विटामिन बी 3 नियासिन। स्वस्थ त्वचा, तंत्रिकाओं और पाचन को बनाए रखने के लिए शरीर को नियासिन की आवश्यकता होती है। कभी कभी विटामिन बी 3 कोलेस्ट्रॉल को सुधारने में भी मदद करता है। विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक एसिड। अन्य बी विटामिन की तरह पेंटोथेनिक एसिड आपके शरीर को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है और हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल उत्पादन में भी शामिल होता है। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 6 शरीर को नई लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने में भी मदद करता है। विटामिन बी 7 बायोटिन। स्वस्थ बालों, नाखूनों और तंत्रिकाओं कार्यों के लिए बायोटिन आवश्यक है। विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड। डीएनए और आनुवांशिक सामग्री बनाने के लिए शरीर फॉलिक एसिड या फॉलेट का उपयोग करता है। गर्भ अवस्था से पहले और गर्भ अवस्था के दौरान पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड जोखिम को कम करने में मदद करता है। विटामिन बी 12 कोबालिन। शरीर की तंत्रिका और रक्त कोशिकाओं को विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है। बी 12 का सही स्तर घातक अनीमिया को भी रोकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर ये विटामिन लिखकर केवल पैसा बना रहे हैं? देखिए, जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर उससे प्रश्न पूछता है, जिससे डॉक्टर को उस मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, बीमारी के लक्षण और काफी जरूरी चीजें पता लग जाती हैं। जब एक डॉक्टर को मेन बीमारी का पता लग जाता है, तो साथ में वो ज्यादातर विटामिन बी की टैबलेट्स भी लिख देते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ज्यादातर बीमारियां सीधे तौर पर ना सही, लेकिन विटामिन बी की कमी से जुड़ी होती हैं। जैसे अगर किसी मरीज की त्वचा पर घाव हो गए हों, तो डॉक्टर घाव की कंडीशन देखकर एंटीबायोटिक्स और पेन किलर लिख देता है। लेकिन डॉक्टर को यह भी पता है कि विटामिन बी घाव को जल्दी भरने के काम आता है, इसलिए वो साथ में विटामिन बी की टैबलेट्स भी लिख देता है। अब आइए समझते हैं कि आमतौर पर कौन सी ऐसी बीमारियां या स्वास्थ्य स्थिति है जिनमें विटामिन बी काम आता है। नंबर 1, विटामिन बी माइग्रेन को रोकने में मदद करता है। कुछ शोध बताते हैं कि कुछ बी विटामिन माइग्रेन को रोकने में मदद कर सकते हैं, विशेष रूप से विटामिन बी 6, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12। शोधकर्ताओं का यह भी सुझाव है कि विटामिन बी 12 माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को प्रभावित करके माइग्रेन को रोकने में मदद कर सकता है, जो सेलुलर स्तर पर होता है। नंबर 2, विटामिन बी। विटामिन बी डिप्रेशन और एंजाइटी को रोकने में मदद करता है। 2018 की एक रिसर्च में लेखक बताते हैं कि विटामिन बी 12 के स्तर और डिप्रेशन और एंजाइटी के विकास के बीच एक संबंध है। वो रिपोर्ट करते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी वाले प्रतिभागियों में दूसरे प्रतिभागियों की तुलना में बी 12 का स्तर कम था। ये संभावित रूप से दोनों के बीच संबंध का सुझाव दे सकता है, लेकिन इसमें और अधिक शोध किए जाने की जरूरत है। लेकिन यह मानना है कि डॉक्टर हर बीमारी के साथ इसको लिख देते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि कई ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है जिनमें इनका सेवन करना डॉक्टर मना करते हैं। ज्यादातर मामलों में विटामिन बी अन्य दवाओं के साथ नकारात्मक रूप से काम नहीं करता। हालांकि कुछ दवाएं विटामिन बी की कमी को और अधिक होने की संभावना बना सकती है, जैसे रक्तचाप की दवाएं और कीमोथेरेपी दवाएं किसी व्यक्ति के बी 1 के स्तर को कम कर सकती हैं। मिर्गी के लिए उपयोग की जाने वाली एंटीसेजियोर दवाएं बी 3, बी 6 और बी 9 के स्तर को कम कर सकती हैं। टीबी का इलाज करने वाली दवाएं बी 3 और बी 6 के निम्न स्तर का कारण बन सकती है। कुछ कैंसर की दवाएं बी 9 के स्तर को कम कर सकती हैं। अल्सरेटिव कोलाइट्स का इलाज करने वाली कुछ दवाएं विटामिन बी 9 के निम्न स्तर का कारण बन सकती हैं। अल्सर, मधुमेह या गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स रोग, जीआरडी के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स और दवाएं बी 12 के स्तर को कम कर सकती है। चूंकि विटामिन बी कई खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, इसलिए जब तक आप एक पूर्ण आहार का पालन करते हैं, तब तक आपको कमी होने का खतरा नहीं होता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में विटामिन बी की आवश्यकता बढ़ जाती है, जैसे जो महिलाएं गर्भवती या स्तनपान कराती हैं। गर्भावस्था के दौरान विटामिन बी, विशेष रूप से बी 12 और फोलेट की मांग बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भ्रूण के विकास में सहायता के लिए इनकी आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान बी 12 या फोलेट की कमी से भ्रूण या शिशु में गंभीर न्यूरोलॉजिकल क्षति या जन दोष हो सकता है। इसके अलावा विटामिन बी 12 गर्भवती महिलाओं में उच्च रक्तचाप
बच्चे के जन्म के समय कम वजन के जोखिम को भी कम करता है। जिन लोगों की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, देखिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, जिसे बैरिएट्रिक सर्जरी भी कहा जाता है, उन्हें अक्सर विटामिन B12 की खुराक की आवश्यकता होती है। 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग, ऐसा देखा गया है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोग बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट से लाभान्वित हो सकते हैं। शोध दिखाते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं, जो एडल्ट हैं, वो विटामिन B12 की कमी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। कुछ सबूत बताते हैं कि B12 का उच्च स्तर होने से मस्तिष्क की उम्र बढ़ने को धीमा करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इस खोज की पुष्टि के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। इसके अलावा जो लोग शराब का सेवन करते हैं, टाइप 1 मधुमेह, डिप्रेशन, गुर्दे की बीमारी, HIV, दिल की बीमारी, अल्जाइमर रोग, एड्स और कैंसर जैसी स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित हैं, उनको भी विटामिन B सप्लीमेंट्स लाभ दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि विटामिन B12 शरीर को कैसे प्राप्त होता है। देखिए, विटामिन B12 कोबालिन एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो मछली, मांस, डेयरी उत्पादों और फोर्टिफाइड सीरियल्स या फिर सप्लीमेंट्स के द्वारा शरीर में पहुंचता है। इसके बाद हमारी आंतें भोजन से विटामिन 12 को अवशेषित, जिसे अब्सॉर्ब भी कहा जाता है, ये करती हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में शरीर में बनने वाला आंतरिक कारक प्रोटीन काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब जानते हैं कि आखिर भारत में विटामिन B की कमी के इतने मामले क्यों आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, माना जाता है कि भारतीय आबादी में विटामिन B12 की कमी व्यापक रूप से फैली हुई है। इस रिसर्च में यह भी पता चलता है कि उत्तर भारतीय आबादी में विटामिन B12 की कमी का प्रसार 47% है और मधुमेह वाले लोगों में सामान्य आबादी की तुलना में विटामिन B12 का स्तर अधिक होता है। लेकिन बात करें इसके मुख्य कारण की, तो ऐसा माना जाता है कि क्योंकि विटामिन B12 के आहार स्रोत में मुख्य रूप से मांसाहारी भोजन होता है और भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शाकाहारी है, इसलिए भारत में विटामिन B12 की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। अब जानते हैं कि विटामिन B की कमी के लक्षण आखिर है क्या। किसी व्यक्ति में विटामिन B की कमी के आधार पर विटामिन B की कमी के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति हाथ या पैर में झुनझुनी, थकान, पीली त्वचा, सांस लेने में कठिनाई, तेजी से दिल धड़कना, मुंह के छाले, जलन या दर्द, दस्त, उल्टी और मतली सहित पाचन संबंधी समस्याएं, जिससे वजन कम हो सकता है, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन जैसी स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि लोग इन सप्लीमेंट्स को स्वास्थ्य केंद्रों या दवा की दुकानों में पा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसी सिचुएशन में मेडिकल एक्सपर्ट से सही समय पर बात करना जरूरी है। आज की इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ लेना है या उससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।